भारतीय कप्तान जो है वो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कप्तान ने एक दूसरे को जो है हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी ऐसा ही करेगा क्योंकि वहाँ पर देशा बैठी है। क्या आपको लगता है कि यह सारा कुछ प्री प्लान था? अगर पाकिस्तानी टीम आगे जाती है और आगे मैच इंडिया के साथ आ जाता है तो मुझे लगता है कि इंडिया के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान शाह और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, भारत जो है वो हर बार खेल के मैदान को सियासत से दागदार कर देता है। इस बार जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ एशिया कप का 2025 का, तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो है पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। टॉस के टाइम भी यहाँ पे मुतनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। जब मैच ख़त्म हुआ पाकिस्तान और भारत का, तब भी किसी खिलाड़ी ने हाथ नहीं मिलाया। पीसीबी का इस हवाले से जो है वो रद्द अमल बड़ा शदीद वाला सामने आया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट आकाशा इकबाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, कैसे देखती हैं इस मुतनाज़े को कि भारतीय कप्तान जो है वो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? ये स्पोर्ट्समैनशिप जो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो ख़त्म कर दी उन्होंने। हर बार जो है सियासत को वो आगे ले आते हैं। कैसे देखते हैं इसे? जी, ये ऐसा है कि भारत तो हर दफा जो है उसकी एक आदत बन चुकी है खेल के मैदानों को भी सियासत से दागदार कर। पहले वो बैक होकर करता था, लेकिन अब वो जो है खुलकर सियासत को मैदान में ले आया है, जो कि उसकी जो है उसी को ही गंदा कर रहा है, उसी को ही बुरा बना रहा है। जैसे अब पहले देखा गया कि टॉस के वक्त तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कप्तान ने एक दूसरे को जो है हाथ नहीं मिलाया। ठीक है, उस वक्त हाथ नहीं मिलाया, हो गया, लेकिन फिर जब मैच हार गए, हो गया, भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया, तो भारतीय टीम जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था उनको, वो वहां पर नहीं रुके। जब वो जीत गए मैदान में, पाकिस्तानी टीम जो है वो इंतजार करती रह गई और वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। तो ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन गया और अब जो है इससे आगे भी ऐसा होगा कि कोई भी वाकया होता है, किसी दो मुल्कों की लड़ाई आपस में, तो वो सियासत को खुलकर मैदान में जो है वो ला सकते हैं। जबकि जो ये गेम है वो जेंटलमैन गेम है। अगर किसी दो मुल्कों में कशीदगी चल रही है, कोई जो है वो मसाइल चल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल एक ऐसा खेल है जो दिलों को जोड़ता है, अवाम को आपस में जोड़ता है। लेकिन भारतीय अवाम जो है वो तो चाहती है दिल जुड़े, लेकिन जो उनकी हुकूमत है, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, वो लगता है ऐसा नहीं चाहते। इसलिए जब टॉस का टाइम हुआ तो जो अंपायर जो होता है ना, वो मामला देख रहे होते हैं ग्राउंड के, जो के ग्राउंड में कोई मुतनाज़ अगर खड़ा हो गया तो उसको कैसे हल करना है। टॉस के टाइम जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें एंडी क्राफ्ट जो है वो रेफरी थे, उन्होंने खुद कहा कि आप शेक हैंड नहीं करेंगे। तो किसके इंस्ट्रक्शन से? क्या लगता है आपको कि क्या बीसीसीआई का इसके पीछे हाथ था या आईसीसी का हाथ था? कैसे देखती हैं? देखें, अब आईसीसी को मुझे लगता है आईसीसी कहना गलत होगा, क्योंकि वो जेशा के आने के बाद सिर्फ बीसीसीआई की हद तक रह गए हैं। आपने देखा पहले, अगर हम इमरान ताहिर जैसा प्लेयर था, उसके बाद जो उस्मान ख्वाजा प्लेयर थे, उनको जो है जुर्माने किए गए। यहाँ तक कि इसी बुनियाद पर ही श्रीलंकन बोर्ड उसको खत्म किया गया। तो अब देखना यह है कि अगर वाकई आईसीसी तमाम मुल्कों के बोर्ड का जो है वो रहनुमाई करता है, उसको देखता है, तो आईसीसी को अब देखना पड़ेगा कि वो बीसीसीआई को और मैच रेफरी को किस तरह जुर्माना करता है, क्योंकि मैदान के अंदर जो तमाम तर एक्शन का रिस्पॉन्सिबल होती है वो मैच रेफरी होती है। पाकिस्तान ने तो बाइकआउट करने का कह दिया है, आईसीसी को खत भी लिखा है, लेकिन अब आईसीसी को देखना। लेकिन देखा जा सकता है कि आईसीसी के पहले भी फैसले हुए हैं, वो समझो अब बीसीसीआई रह गया, आईसीसी तो नहीं रह गया। अभी हमारे ज़राए के मुताबिक तो अभी खबर ये पता चली है कि आईसीसी जो है ना वो पाकिस्तान के लिखे हुए खत को मुस्तरद करने जा रहा है। देखें, ये पहले से ही हमें लग रहा है, हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि आईसीसी ऐसा ही करेगा, क्योंकि वहाँ पर देशा बैठी है। क्या आपको लगता है कि यह सारा कुछ प्री प्लान था? बिल्कुल प्री प्लान था। जैसा कि आपने देखा, पहले टॉस के वक्त नहीं मिलाया हाथ,
उसके बाद जब मैच हो गया, उसके बाद फिर वहां पर पाकिस्तानी टीम ने अपना स्पिरिट दिखाया, वो वहां रुकी कि हम हैंडशेक करेंगे। मैच हम हार गए हैं लेकिन हमारे दिल बड़े हैं, हम जंगे तो जीते हैं। जंग जीतना अहम होता है। लगता है उनको जंग आने का इतना ज्यादा शदीद दुख था कि वो खेल के मैदानों को जो है वो सियासत तक ले आए। फिर हैरान कुन तौर पर पहले एक खिलाड़ी ट्वीट करता है, फिर दूसरा खिलाड़ी ट्वीट करता है हमने पहलगाम, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा। यहाँ तक मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि हो सकता है कि बीसीसीआई ये मामला उठाए कि हमने हाथ नहीं मिलाया, हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैच के बाद खिलाड़ी कैप्टन करते हैं, उसमें जो है वो आप कहीं किसी सूरत सियासत को डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं, बीसीसीआई का क्या घर का राज है जो कह देंगे कि हमने हाथ नहीं मिलाना। स्पोर्ट्समैन के जो रूल्स हैं, जो क्रिकेट के असूल हैं, उनको आगे नहीं लेके आना। क्या हर बार सियासत को ही आगे लेके आना? बिल्कुल यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि चलें आप हाथ मिलाने वाले वाक्य को छोड़ भी देते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने एक धड़ल्ले से पहलगाम वाक्य का जो जिक्र किया, फिर डेडिकेट किया, फिर इस तरह से तो फिर कोई भी मुल्क आएगा वो फलस्तीन को डेडिकेट करेगा, गजा को डेडिकेट करेगा, कोई भी मुल्क उठकर अपने जो मसाइल हैं वो खेल में ले आएगा। तो इस तरह के बुनियाद नहीं पड़नी चाहिए। अभी कल पाकिस्तान का यूएई के साथ मैच है, तो क्या पाकिस्तान इसका बाइकआउट करने जा रहा है एशिया कप का? अगर आईसीसी इस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो क्या पीसीबी इस एशिया कप से बाइकआउट कर लेंगे? मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो ओपिनियन है, जिस तरह उन्होंने खत में लिखा है कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया जाता तो हम जो है एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, तो मुझे लगता है एशिया कप पूरे का तो बाइकआउट नहीं होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि शायद वो इंडिया के साथ अब अगला मैच, क्योंकि अगर पाकिस्तानी टीम आगे जाती है और आगे मैच इंडिया के साथ आ जाता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। हम बड़े दिल के मालिक हैं, हम फिर भी जो है पूरे एशिया कप का शायद बाइकआउट ना करें। हो सकता है कि हम सिर्फ इंडिया के साथ मैच खेलने से मना करें, और ये बिल्कुल सही फैसला था मोहसिन नकवी का, पीसीबी का, कि एटलीस्ट हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। यहाँ खत लिखकर हमने एटलीस्ट अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उनको ये जरूर एहसास दिलवाया कि जो आप है ना वो इंतहाई छोटे दर्जे के मालिक है। आपके अंदर यहाँ तक कि इंसानियत भी नहीं बची कि आप जंग को, सियासत को मैदान में ला रहे हैं, जो कि मुझे इतना दुख हुआ कि आपके लोग, आपके खिलाड़ी, इतने बड़े बड़े लेजेंड भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ मैच के पहले क्या करते हैं कि हमने पाकिस्तान, अर्नब गोस्वामी जैसा, पता नहीं, वो तो वैसे पाकिस्तान के बहुत खिलाफ, वो मैं कहती हूँ एक कार्टून कैरेक्टर है, उनको पता नहीं सहाफी कहता कौन है, कि मतलब आप कह रहे हो इतने बड़े बड़े लेजेंडरी का नाम पाकिस्तान का बाइकआउट करें। भैया आप बाइकआउट करें, आपके अदालत ने फैसला दे दिया, आपका राज है कि आप बाइकआउट करेंगे। हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि हमने स्टूडियोज में बैठकर बड़े बड़े हमारे जो लेजेंडरी हैं, जो कामरान अकमल जैसे, बासित अली जैसे प्लेयर्स हैं, जावेद मियादाद जैसे हमारे, जिनका नाम लेते हुए अभी हम सोचते हैं, तो वो आपकी टीम की जो है वो तारीफ कर रहे हैं। हमारे दिल इतने बड़े हैं क्योंकि हम सियासत को खेल में नहीं लाते, हम ये समझते हैं कि वो दिल जोड़ती है, लेकिन आपकी जो आदत है ना वो गई नहीं है, आपने जो है वो मैदान तक ले ही आए हैं। अच्छा, मुझे इस बात पे बताइएगा कि ये जो एंटी क्राफ्ट है अंपायर, अभी सोशल मीडिया जारी से बात है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया पे एक ही ववेला जो है ना वो मचा हुआ है अभी तक कि आईपीएल की वजह से जो है ना इन्होंने इस तरह किया। क्या कहेंगे इसके बारे में? आईपीएल मुझे लगता है शायद इनकी जो है वो इतनी बड़ी लीग अब है नहीं, जब से पीएसएल आई है, पीएसएल शुरू हुई है, सही कह रहे हैं, पीएसएल आई है, तो मुझे लगता है ये वही ग्रजेस जो है ना इन्होंने अपने दिल में रखे हुए हैं कि हमने। और फिर एक पॉइंट आपने नोट किया होगा, जब मैच हो रहा था मैदान में खड़े एम्पायर ने 4 बार आउट दिया है, जो कि नॉट आउट रिमाइंड हुआ है डिसीजन। तो आप ये देखें इतने ग्रजेस हैं पाकिस्तानी के साथ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ,
कि आप खेल में भी उनको क्या कहते हैं, आप सताने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत को ला रहे हैं। हमारी टीम की तो परफॉर्मेंस वैसे जो है वो आजकल मतलब कि नहीं आ रही। तो अगर रिव्यू सिस्टम, फॉर एग्जांपल रिव्यू सिस्टम नहीं होता एशिया कप में तो वो 4 आउट पहले ही हो बिल्कुल 4 आउट हो गए थे वो तो। हम हारे, आपके ट्वीट देखने हम हारे, हमारा दिल इतना बड़ा था हम मैच हारने के बाद भी, क्योंकि मैदान में कोई मैच में एक जीतता है और एक हारता है, जो परफॉर्म अच्छा करेगा। और हम तो मैच के स्टार्ट होने से पहले ही इंडियन टीम की जो है वो तारीफ कर रहे थे। नो डाउट नंबर 1 टीम है T20 की और उनके खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल करते हैं, तो वो जीत गए। हमारा तो इतना बड़ा दिल है कि मैच हारने के बाद भी खेल ही है आकाशा, उनकी तो किरदार जो है वो अच्छे नहीं किरदार वही इंसानियत उनकी गिरी हुई है, वो इंसानियत के दर्जा जिसको कहते हैं ना उससे भी गिरे हुए हैं कि आप एक खिलाड़ी हैं, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे दुगना नुकसान पाकिस्तान को, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो आपके राफेल गिराए, पूरी दुनिया कह रही है कि हमने गिराया, हम जीते हैं, तो आप अपने ही मुल्क को जो है वो बुरा दिखा रहे हो। बेसिकली तो ये गुस्सा तो राफेल का पिछले जो जंग हुई है पाक भारत की वही है। चलें, आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर काचा, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से अपना जो है थोड़ा सा टाइम हमें दिया। अब लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट करता है एशिया कप का कि नहीं, आईसीसी किस हद तक पाकिस्तान के हक में फैसला करता है। ये सब कुछ जानने के लिए आप एम न्यूज़ को देखते रहिए। अल्लाह ने के बाद।